तो जी इंडियन टीम पहुंच चुकी है कोलंबो, यानी ओडीआई टीम जो है वो आपकी पहुंच चुकी है कोलंबो। और जो कल खिलाड़ी कैंडी में थे, टी20 मैचेस खेल रहे थे, जो ओडीआई में सिलेक्ट हो गए वो भी खिलाड़ी जो है वो उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। आज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, ये सारे लोग फीचर होते हुए नजर आए। तो उसके ऊपर भी अपडेट्स देंगे आपको, क्या कुछ हुआ आपके प्रैक्टिस सेशन में। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज कहा गया था कि होगी, लेकिन आज हुई नहीं है। कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 1 तारीख है ना, 2 तारीख को आपका मैच है, तो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद रोहित शर्मा आए। उम्मीद है कि रोहित शर्मा ही आएंगे, नहीं तो पता नहीं यार, टाइम पे कोई दूसरा भी आ जाता है, क्या पता गौतम गंभीर आ जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा लेकिन देखना। लेकिन कल भी ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन रहेगा। आज भी ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन ही था, लेकिन सारे खिलाड़ी आज उन्होंने जो है वो फीचर किया है। उसके अपडेट्स भी आपको कुछ देंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन इस वक्त बात सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव नए टी20 के कप्तान नियुक्त किए जाते हैं 10 दिन पहले। और बड़ा बवाल मचता है जी कि हार्दिक पांड्या थे, इसके पहले हमने देखा था। और उम्मीद भी ये जगाई जा रही थी कि शायद हार्दिक पांड्या ही टी20 के इंडिया के नए कप्तान रहेंगे। और ये सडन शिफ्ट जो हुआ वो थोड़ा सा दिलचस्प था, और कहीं ना कहीं आकर्षित करने वाला भी था कि पूरा ध्यान जो है ना वो क्रिकेट फैंस का, भले हमने वर्ल्ड कप जीता 29 तारीख को पिछले, लेकिन उसके बाद पूरा ध्यान इसी चीज के ऊपर था कि जी रोहित शर्मा के बाद अब टीम का कप्तान टी20 में कौन होगा। और वो दिलचस्प बातें हुई। उसके बाद रोहित शर्मा के बाद जो है वो सूर्य कुमार यादव को एज अ सक्सेसर चुना गया। वहां पर वो चीज हुई। और पहला सेशन था आपका, पहला जो एक असाइनमेंट था वो था श्रीलंका। अब श्रीलंका इंडियन टीम पहुंचती है, और कई दफा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर कई दफा जब भी उन्होंने बातचीत कहीं पर की है, उन्होंने हर बार ये कहा है कि आई डोंट वांट टू बी अ कैप्टन, आई वांट टू बी अ लीडर ऑफ दिस टीम। ये दो अलग चीज है। एक तो कप्तान जो होता है वो टीम को चलाता है या बॉलिंग चेंजेस करता है, और एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक वाली कप्तानी करता है, जो नॉर्मल एक बेसिक कप्तानी होती है वो करता है। लेकिन लीडर इज समथिंग जो शायद रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हमने देखा, जो शायद एमएस धोनी के कैप्टनसी में हमने देखा, कि एक टीम को जिस तरीके से रिग्रुप करके रखता है एक पर्सन या एक लीडर, जो टीम को मतलब एक पेज पर रखता है, एक टीम को जो है वो समानता सब में लाता है, वो कहीं ना कहीं लीडर होता है। और एक कप्तान जो खिलाड़ियों को एक तरीके से कहते हैं ना फ्रीडम दे, या फिर उस टीम को जो है वो एक बड़े भाई की तरह चलाए, इट इज कॉल्ड अ लीडर। जो शायद रोहित शर्मा में हमने देखा, जो शायद हमने एमएस धोनी के कैप्टनसी में देखा। और कहीं ना कहीं अब लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा में जो गुण थे, रोहित शर्मा में जो कैप्टनसी का तरीका था, शायद कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव भी वही स्कूल ऑफ मतलब वही स्कूल ऑफ अकेडमी से वो आते हैं, मुंबई का। तो कहीं ना कहीं वहां पर सिमिलैरिटीज हमें देखने मिलती है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प था उनकी कैप्टनसी देखना इस तीनों मैचेस में, क्योंकि उन्होंने देखो फर्स्ट मैच की एक एक करके मैं अगर बात करूं, तो पहले मैच में देखो सबसे पहले तो इंटेंट, इंटेंट में आपके कोच भी आते गौतम गंभीर। रोहित शर्मा के बाद जो आपका टेम्पलेट था, कहीं ना कहीं जब रोहित शर्मा कैप्टन भी थे तब इन्होंने कई बार जो है वो इसका जिक्र भी किया था, लेकिन उस टेम्पलेट को हम लोग हिट नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं उस वक्त भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि फियर ऑफ फेल्योर था। और उस वक्त भी थोड़ा सा ये था कि अगर हम आउट हो गए तो आगे क्या होगा। इस पूरे सीरीज में हमें तीन अलग अलग सिचुएशंस मिले, तीन अलग अलग सिचुएशंस में उस तरीके से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, और कैसे वो उन्होंने जो है वो सिचुएशन को रीड किया, आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैच में अगर आप लोग देखें, तो इंडिया ने जी एक नए इंटेंट के साथ जो है वो ताबड़तोड़ रन बनाए, 200 के ऊपर से रन बनाए। और एक वक्त पे हमें लगा यार 200 के ऊपर रन, आगे मोहम्मद सिराज है, आपके और भी गेंदबाज है, मोहम्मद सिराज के साथ साथ आपके अर्शदीप सिंह थे, रवि बिश्नोई थे, वॉशिंगटन सुंदर भी उन्होंने खेला। तो उस वक्त हमें लगा यार कि नहीं, वॉशिंगटन नहीं थे पहले मैच में, आपके रियान पराग थे गेंदबाज, और अर्शदीप सिंह थे, आपके मोहम्मद सिराज थे। उस वक्त लगा यार कि 200 मतलब 205 210 रन का आसानी से इंडियन टीम जो है वो चेस कर लेगी, डिफेंड कर लेगी। लेकिन एक वक्त पे जहां पर 15 ओवर में 150 रन बन चुके थे, 149 टू बी प्रिसाइज, 149 विकेट रन बन गए थे, और दो ही विकेटें केवल गई थी। 149 पे 14.5 पे आपको दो विकेटें जाती है, और टीम
जो उसी के घर पे खेल रही है, उन्हीं कंडीशन से ज्यादा फेमिलियर है, वो कभी भी बैक करेगी खुद को कि 5 ओवर में जो है वो रन बना दे, जो रिमेनिंग 50-60 कुछ रन रहते थे वो शायद बना दे। लेकिन यहाँ पर होती है असली टेस्ट कैप्टेंसी की। उन्होंने उस वक्त जो है वो रियान पराग से गेंदबाजी कराई, वरना अनुमान कोई नया कप्तान होता, वो कहता यार कि मुझे देखो, मुझे जीत के लिए जाना है, वो सेफर साइड के लिए जो अपने प्रमुख गेंदबाज है उनके ओवर्स पहले खत्म करा था। लेकिन उस वक्त उन्होंने पंट लिया और जिगरे वाली कैप्टेंसी करते हुए रियान पराग को लगाया। रियान पराग ने 3 विकेटें ले ली उस स्पेल में और मैच आपके हाथ में आ गया। दूसरे मैच में हुआ ये क्या? दूसरे मैच में हुआ ये कि एक वक्त पे शायद लो स्कोर आपका, मतलब नॉर्मल बिलो पार स्कोर था श्रीलंका का, और मैं 7 ओवर में जो है आपको 82 रन का टारगेट मिला ड्यू टू डकवर्थ लुइस, और क्योंकि बारिश आ गई थी डकवर्थ लुइस के हिसाब से 7 ओवर में आपकी 82 रन। अच्छा, कोई दूसरी टीम होती या दूसरे खिलाड़ी होते, वो सोचते हैं देखो 7 ओवर में 82 आराम से जो है ना हम लोग सिंगल डबल करते करते भी, क्योंकि 49 गेंद रहते हैं और इक्का दुक्का वाइड पे चले जाते हैं, मतलब 50 गेंदों में आपको 82 रन कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, तो आप ये आसानी से बना सकते हैं। इन्होंने वो नहीं सोचा, इन्होंने सोचा जितने जल्दी खत्म कर सकते हम लोग खत्म करेंगे, और 6 रन एक्स्ट्रा भी बनाए और 9 गेंदें कम भी ली। 6.3 ओवर में इन्होंने मैच ही खत्म कर दिया। तो ये एक बात होती है कि टेम्पलेट से स्टिक रहना, कि कुछ भी हो जाए लेकिन उस टेम्पलेट से हम लोग जो है वो स्टिक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जी 3 रनों पर हम लोग 3 विकेट है, या फिर 10 रनों पर हमारे 3 विकेट गिरी है, 30 पर 4 है। वहां से अपने टेम्पलेट को सेट पैटर्न पे चलना और उस वक्त टीम को जो है वो एक समान लीनियर एक तरीके से जो है वो आगे चलाना, इट इज अ बिग थिंग। ये कहीं ना कहीं आपके मानसिकता की जीत होती है, कि आपने ये सोचा नहीं कि जी जीत के लिए मतलब 82 रन चाहिए जी, सिंगल 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 नहीं, और सोचा यार हमने एक टेम्पलेट अपनाया है जो पॉजिटिव क्रिकेट, जो फटाफट फटाफट रन बना, और वो किया। 6.3 ओवर में मैच खत्म, रफा दफा, चलो जी घर जाओ, जीत लिए 2-0 से सीरीज हमने आगे। अब तीसरे मैच में क्या हुआ? तीसरे मैच में जो हुआ, शायद वो चेरी ऑन द केक था। कहते ना एक केक के ऊपर जो आप ऊपर से चेरी डाल देते हैं, वो था। हुआ ये कल कि इंडिया की पहले थी बल्लेबाजी, इंडिया था जी 30 रनों पे 4 विकेटें। रिंकू सिंह आउट, यशस्वी जायसवाल आउट, रियान पराग ने आकर रन बनाए, आपके संजू सैमसन आउट हो गए थे। तब लगा यार कि शायद अब यहाँ से सेंसिबल क्रिकेट या फिर जो दिमाग वाला क्रिकेट होगा वो यही होगा कि आप डीप लेकर जाओ, डीप लेकर जाओ, डीप लेकर जाओ, आखिर में फिर आप 5 ओवर में जो है वो आप कैपिटलाइज करोगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। सूर्य कुमार यादव ने हर सिचुएशन में ये दिखाया है कि चाहे कितने भी विकेट गिरे हो, कितने भी रन हो, खेलने का अंदाज चेंज नहीं होगा। और वैसा जब आप सोचते हो, कभी कभी आप फेल भी होगे, कभी कभी आप जीतोगे भी, मोर ऑफन दैन नॉट आप फेल होंगे। लेकिन जब आपको उस बात की आदत पड़ जाएगी ना, आप वो जीत की राह पर आ जाओगे। वही हुआ, क्योंकि कम रन थे, 137 रन था, और एक वक्त हमें लगा यार कि गेंदबाजी भी लूज हो रही थी, और शायद लगा कि चलो ये मैच मतलब केक वॉक हो जाएगा श्रीलंका के लिए, जिस तरीके से वो बैटिंग का मतलब जो आपका स्कोरबोर्ड चल रहा था, चौके 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 कंटिन्यूसली। अच्छा, फिर हुआ ये कि जो आपका फाइनल का समीकरण था, 30 गेंदों में 30 रन, रन अ बॉल वाली कंडीशन जो फाइनल में भी था, जो यहाँ पर भी था, 30 गेंदों में 30 रन। सूर्या ने वहां पर पेपटॉक भी कहा कि यार, ये उन्होंने बात जो है वो ब्रॉडकास्टर के साथ करते हुए कि मैच खत्म होने के बाद कर, उन्होंने कहा कि देखो इस कंडीशन में इसके पहले भी हम लोग आ चुके हैं, ऐसी सिचुएशन हमने पहले भी देखी है, पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, अपना बेस्ट देना है। हुआ ये कि वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने ओवर दिया, 2 विकेटें वो लेकर चले गया। उस वक्त कंडीशंस को उन्होंने पढ़ा, क्योंकि उस वक्त 2 ओवर खलील के रहते थे, एक ओवर सिराज का रहता था, यानी पेस से बीट करने के लिए आपके पास 2 गेंदबाज थे जिनके 3 ओवर पड़े थे। आप जो सेफ कैप्टन होता है या फिर जो सोचता है कि यार मतलब सेफ कैप्टनसी करना है, तो वो आपका तेज गेंदबाजों के साथ खत्म कर देता। कम शायद वो रन पड़ जाते, आप हार गए होते, टेक्स्ट बुक कैप्टनसी जिसे कहते हैं, कि जो रिटर्न रहता है ना बेसिक। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने कंडीशंस को पढ़ा कि यहाँ पर बॉल हो रहा है ग्रिप, यहाँ पर मिल रहा है टर्न। उन्होंने पहले तो रियान पराग को चलाया 10 ओवर में,
उसके बाद उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को चलाया, और जब वॉशिंगटन के ओवर खत्म हो गए तब ऑल ऑफ अ सडन, जहां पर उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि 18 गेंदों में आपको चाहिए थे 21, खलील ने एक वक्त आपको मरवा दिया था, क्योंकि 12 गेंद, जहां पर 18 गेंदों में 21 रन लग रहे थे, उन्होंने 12 पे 9 का काम कर दिया, मतलब 12 रन उन्होंने दे दिए थे उस ओवर में। ठीक है, अब 12 गेंदों में 9 रन, शायद कोई दूसरा कप्तान होता, वो सोचता है सिराज का एक और बचा है, सिराज हमारा प्राइम बॉलर है, सिराज को दो और शायद हमारा जो है वो समीकरण बन सकता है। उस वक्त उन्होंने लगाया रिंकू सिंह को। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन, एक वक्त हम हार रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार इनको भी मतलब 3-0 से हराना चाहिए था, और सडनली जब रिंकू सिंह को देखा एक एक्साइटमेंट लगी। रिंकू सिंह को जब देखा तब चेहरे पे स्माइल है कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो पहले नहीं देखा था कभी। जब 12 पे 9 हमने तो 23 गेंदबाज को ही देखा इसके पहले, वहां पर थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ी कि यार ये क्या हो रहा है, ये नई कुछ चीज लग रही है। और रिंकू ने जो ओवर डाला, रिंकू ने ऐसा ओवर डाला कि भले बैटिंग से उनका जो ये सीरीज है वो अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन गेंदबाजी से वो कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे, क्योंकि 9 ही रन लग रहे थे 12 गेंदों में, और दूसरा कोई नॉर्मल गेंदबाज होता वो शायद कर देता, काम खत्म कर देता, वो रन दे देता, लेकिन रिंकू ने वो डिसिप्लिन दिखाई, वो काम अपना दिमाग रखा, और जो गेंदबाजी की 2 विकेटें वो लेकर चले गए। अच्छा, मेन मतलब कुशल परेरा का विकेट चले गए, जो जिन्होंने 34 गेंदों में वो पूरा मुकाबला अपने तरफ खींच लिया था, वो हुआ, और 6 गेंदों में 6 रन। अब तो ये गिवन था कि यार सिराज का एक और बचा है, प्राइम बॉलर है, 6 गेंदों में 6, शायद सिराज डिफेंड कर दे। लेकिन फिर एक बार हमें देखने मिलते हैं, और इस बार कोई दूसरा नहीं, खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी ली। कोई यार देखो, भला बंदा कितना भी कुछ हो, किसी दूसरे, भले ऐसा अगर वो चांस लेते किसी दूसरे को वो गेंदबाजी दे सकते थे, यशस्वी जायसवाल गेंदबाजी कर भी रहे थे नेट्स में, और हमें लगा यार कि अगर रियान पराग के बाद कोई लगता है तो शायद नंबर आपके यशस्वी जायसवाल का ही लगता, लेकिन जायसवाल नहीं, रिंकू 19वें ओवर में। और जब 20वां ओवर चल रहा था, आखिरी ओवर में, उन्होंने कहा यार देखो ऐसा इधर उधर नहीं, कोई कप्तान दूसरा रहता वो कहता है यार मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, मैं क्यों मतलब हारने वाला कप्तान भी बनूं, और 6 गेंदों में मतलब वो गलत डिसीजन लेके किसी और को। उन्होंने कहा यार देख मैं करता हूँ, उन्होंने ली अपने हाथ में गेंद, उन्होंने भी 2 विकेटें ले ली, 2 विकेटें उन्होंने भी ले ली, और मैच को कर दिया टाई। यहां पर कहीं ना कहीं हमें दिखी एक नई सोच, जो टेम्पलेट की या फिर जो अप्रोच की हम लोग बात करते हैं ना, जो तरीके की हम लोग बात करते हैं, ये केवल बैटिंग में ही नहीं है कि बैटिंग में आप आओ जी 200 सवा 200 रन बनाओ, केवल बैटिंग में नहीं, जब आप बॉलिंग करते हो वहां पर भी इट मैटर्स कि आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो, आपके बोल्ड डिसीजन आपको मैच जिताते हैं। और कल जो रिस्क लिया ना, कहते हैं ना वो स्कैम 1992 में आपने अगर देखा होगा, रिस्क है तो इश्क है, तो वो रिस्क लिया और कल रिवॉर्ड भी मिल गया। आपने रिस्क लिया रिंकू सिंह का, आपने रिस्क लिया सूर्य कुमार यादव का, आपने वो मैच जितवा लिया। और उसके बाद जब मैच टाई हुआ, आपने अगर वो स्माइल देखी होगी ना, वो थी कि जी मैं यहाँ तक के टीम को लेकर आया हूँ, जहां पर एक वक्त हम लोग वन साइडेड हार रहे थे, हमने करके दिखाया। और वो था कि अब सुपर ओवर में गया, अब यहाँ से हमें कोई नहीं हरा सकता। देखो मैच में, पूरे मैच में ना आपको कई चांसेस मिलते हैं, जहां पर कोई छोटी वाली टीम भी हो ना, कभी 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 अगर वो अच्छा खेल रहा है उसको भी चांस मिलता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सुपर ओवर ना, वो बड़ी टीम और थोड़ा सा मीडियोकर टीम में या छोटी टीम में वो डिफरेंस दिख जाता है। कल इन एक्सपीरियंस की कमी दिखी आपके श्रीलंका में। फिर वॉशिंगटन सुंदर, यार सुपर ओवर में भी अगर कोई होता तो वो कहता है यार तेज गेंदबाज के साथ सेव करने के लिए, सेव कैप्टनसी करने के लिए शायद सिराज, और स्टार्टिंग में लगा उन्होंने बॉल चूज भी किया कि ये बॉल से हम लोग गेंदबाजी करेंगे, तो सिराज लगाया सिराज डालेंगे, लेकिन आए ये तो वॉशिंगटन सुंदर। तो ये, और उसके बाद क्या, 2 विकेट उन्होंने लिए, 2 रन का 3 रन का टारगेट था, खुद आए पहले बॉल पे चौका, वो भी खत्म कर दिया। नहीं तो कोई दूसरे गेंद में वो सिंगल 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 3 गेंदे सेफ खेल खत्म, पहले बॉल पर रखे स्वीप मारा, पीछे चल खत्म, पहले मैच पहले वो गेंद में। ये अप्रोच शायद सूर्य कुमार यादव की और गौतम गंभीर का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये देखो,
एक ही सीरीज के ऊपर से हम लोगों को उनको जो है चने के झाड़ पे नहीं चलाना है, लेकिन जो कूद के पाव पालने में वही दिखे कल। एक दिखा, जिगरे वाला कैप्टन दिखा बहुत समय बाद। चलो रोहित शर्मा ने अच्छी कैप्टनसी की, एम एस धोनी ने अच्छी कैप्टनसी की, लेकिन ये आया है ना सूर्य कुमार यादव, शायद इसमें प्लस मैं गौतम गंभीर को भी मानूंगा। ऐसा नहीं कि सूर्या अकेला, ये जो कॉन्फिडेंस देने का काम किया सूर्या को वो गौतम ने ही दिया है। ये एरा गौतम गंभीर और आपके सूर्य कुमार यादव का ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कल दिख गया जो शुरुआती जो है ना वो दिख गया कल। तो ये शायद यहाँ से टीम इंडिया अब बेहतरी की तरफ ही जाएगी। और यहाँ से फिर जो है वो उम्मीद हम लोग यही करेंगे कि ऐसे ही कुछ चीज़ें हमें देखने मिले। और यहाँ से ये होगा ना कि आपने देखो रिंकू सिंह को कॉन्फिडेंस दे दिया, आपने वॉशिंगटन सुंदर को कॉन्फिडेंस दे दिया। ऐसे जब आप खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देते हो ना ऐसे मौके पर, और जब वो डिलीवर करते हैं आप उनके पीछे खड़े होते हो, वो आपको आगे जाके और भी ज्यादा अच्छा कर देते हैं, जो आपके टीम के लिए बेनिफिशियल होता है। ये एक अच्छी बात जो लगी कैप्टेंसी और कोच के द्वारा इस पूरे सीरीज में, जो बड़ा टेक ओवर अगर हमने लेना है इस सीरीज से तो भाई साहब यही होगा। खैर इंडिया की आज प्रैक्टिस थी, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन थी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सारे केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, आपके सारे खिलाड़ी थे जो मेन जो ओडीआई से मतलब ओडीआई खेलने आए, जो केवल अब ओडीआई खेल रहे हैं। उनकी भी अपडेट्स आपको तकरीबन 11:30 वाले वीडियो में मिल जाएगी। आपको करना बस ये, लाइव विजुअल्स भी डाले बाय द वे, लाइव एक्सक्लूसिव विजुअल्स ऑफ इंडियन प्रैक्टिस सेशन आज के वो भी डाले हुए, आप वो भी देखिए। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।